दोस्तों इस वीडियो में हम गूगल ऐड के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आपको गूगल ऐड की कैंपेन जो है वो एक डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल ऐड की मदद से अपने चैनल को ग्रो करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गूगल ऐड क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप ये समझ गए तो गूगल ऐड को यूज़ करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर भी पाएंगे। देखिए, जिस तरह से यूट्यूब गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही गूगल ऐड भी जो है वो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, जो कि इसके नाम से भी पता चलता है। गूगल ऐड को जो लोग यूट्यूब पर यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर व्यू पाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी अपनी किसी वीडियो पर व्यूज़ लाना चाहते हैं तो मेरी ये जो आज की वीडियो है इसमें आपकी ये बहुत हेल्प करने वाली है। और जब आप अपनी किसी भी वीडियो को गूगल ऐड के थ्रू प्रमोट करते हैं तो व्यू के साथ साथ आपको सब्सक्राइबर भी मिलते हैं। तो अपने चैनल को ग्रो कराने का ये एक बहुत अच्छा वे है गूगल ऐड, जिसकी मदद से आप कुछ पैसे खर्च करके अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां पर मैं आपको गूगल ऐड कैंपेन जो है वो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये मेरे गूगल ऐड का जो है वो अकाउंट है और यहाँ पर हमने जब गूगल ऐड बनानी है, कोई भी ऐड हमें डिज़ाइन करनी है, तो हम जाएंगे न्यू कैंपेन में। जैसे ही आप न्यू कैंपेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आकर आपको क्लिक करना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस। यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको वीडियो पे सेलेक्ट करना है। वीडियो को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे व्यूज़, वीडियो व्यूज़ पे। वीडियो व्यूज़ से हमें थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ आपको ये कंटिन्यू का एक बटन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना है और अब हम आगे के स्टेप में जाएंगे। ये पिछले 3 स्टेप आपको इसी तरह फॉलो करने हैं जैसे मैंने किए हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने वीडियो कैंपेन सेलेक्ट की है और बाई चांस आपको इसे एडिट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियो को ही प्रमोट करना है। तो यहाँ पर कैंपेन नेम, अब हम अपनी कैंपेन का कोई नाम दे देंगे। नेम हम रख लेंगे वीडियो कैंपेन 1, वीडियो कैंप 1, वीडियो कैंप 1। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बिड स्ट्रैटेजी। बिड स्ट्रैटेजी टारगेट सीपीवी, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। ये बिड स्ट्रैटेजी टारगेट सीपीवी ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है और इसे हमें चेंज नहीं करना है, ना ही हम इसमें कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे, अब हम यहाँ पर रखेंगे बजट एंड डेट्स। तो बजट आपको 2 तरह से आप इसमें बजट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो कैंपेन टोटल ये हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद हम इसमें डेली बजट भी कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी कैंपेन किस तरह से रन करनी है। आपको डेली बजट पे रन करनी है, आपको प्रॉपर एक फुल बजट कैंपेन का देना है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप डेली बजट देते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 500 रुपये इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरी कैंपेन हर रोज़ 500 रुपये खर्च करेगी। अगर आप डेली बजट 500 रखते हैं तो पूरे खर्च नहीं होते हैं, लेकिन इतनी लिमिट होती है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अगर आप कैंपेन टोटल करते हैं, यहाँ पर कैंपेन टोटल करने पर अगर मैं 500 बजट देता हूँ तो मेरी टोटल कैंपेन 500 रुपये की हो गई। अब ये 1 दिन में ख़त्म हो सकते हैं, 2 दिन या 3 दिन भी चल सकते हैं। 500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। और मैं जो कैंपेन ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो वो डेली बजट की यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको डेली बजट देना है या टोटल कैंपेन का बजट देना है। अब नीचे स्टार्ट डेट, आज 3 अक्टूबर है तो स्टार्ट डेट 3 अक्टूबर है और एंड डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। एंड डेट 3 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, या हम कोई स्पेसिफिक डेट दे सकते हैं। यानी कि 3 अक्टूबर से मेरी कैंपेन शुरू होगी और मैं 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन, 7 दिन चलाना चाहता हूं, तो मैंने 10 दिन सेलेक्ट कर लिए। 7 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसमें क्या होता है कि अब आपकी 3 अक्टूबर से कैंपेन शुरू होगी और वो 10 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंड डेट सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी आपकी कैंपेन जो है काम करती रहेगी, वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसे खुद ही जाके बंद नहीं करेंगे। और एक इसमें स्टार्ट डेट में ये होता है कि मान लीजिए आज मैंने कैंपेन को डिज़ाइन कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि आज ये रन नहीं होनी चाहिए, ये चलनी चाहिए, आज 3 अक्टूबर है, 6 या 7 अक्टूबर को ये रन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से जो स्टार्ट डेट है वो मॉडिफाई करके, मान लीजिए मैं 7 अक्टूबर से चाहता हूँ तो मैंने 7 अक्टूबर स्टार्ट डेट रख दी है। कैंपेन मेरी आज ही डिज़ाइन हो जाएगी और 1 या 2 दिन या कुछ घंटे ही अप्रूव होने में ले सकती है। उसके बाद रन होगी उसी डेट में जो मैंने सेलेक्ट की है। तो ये सारा इसका डेट का और ऑप्शन आ गया है। अब हम नीचे जाएंगे। डेट के बाद क्या होता है, नेटवर्क।
नेटवर्क पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक यूट्यूब, दूसरा वीडियो पार्टनर्स ऑन गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। इसको हमने अनटिक कर देना है, ये आपको टिक मिलेगा, इसको अनटिक करना है क्योंकि हमें अपनी ऐड सिर्फ यूट्यूब पे चलानी है, अदर किसी वेबसाइट पे हम नहीं चाहते कि हमारी ऐड शो होनी चाहिए। इसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई देगी। लोकेशन में क्या है कि हमें इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर हम इंडिया के साथ कोई और कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अनदर लोकेशन, यानी कि कुछ लोग जो है वो ऐड इंडिया में भी रन करते हैं, पाकिस्तान और हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ पर भी उनकी ऐड चलती है। तो उन कंट्रीज़ को भी हम यहाँ से, मान लीजिए हमें पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, तो पाकिस्तान को हमने टारगेट कर लिया। अब हमें इंडिया भी चाहिए पाकिस्तान के साथ, तो हमने इंडिया को भी टारगेट कर लिया। इसी तरह से आप चाहे इसमें 10 या 15 कंट्री जो जो आप चाहते हो उन्हें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इंडिया के साथ अदर कंट्री को भी ऐड करोगे तो नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से 2 कर रखी हैं, इन्हें मैं पहले अनटिक करके दोबारा से करके दिखाता हूँ। हाँ, अब जब आप इंडिया के साथ में पाकिस्तान या कोई और कंट्री ऐड करते हैं तो आपको लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी करनी है। अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो, हिंदी, ये लैंग्वेज आपको इसमें सेलेक्ट करनी है। अगर आपने इंडिया के अलावा कोई भी और कंट्री सेलेक्ट नहीं की है तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी आपकी ऐड जो है वो इंडिया में, क्योंकि अगर हमारी हिंदी वीडियो है तो इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी समझ लेते हैं, उसमें हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया के बाहर भी हमारी ऐड हम चला रहे हैं तो हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। इसके नीचे अब आप आएंगे तो रिलेटेड वीडियो, इसे हम स्किप कर देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसके बाद आता है मल्टी फॉर्मेट एड्स, ये अभी नया इसमें फीचर आया है जिसको हमने अनटिक कर देना है। अब हम नीचे आएंगे एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है, आपको दिखाई देगा डिवाइस। तो डिवाइस पे हम जब क्लिक करेंगे तो जाएंगे नीचे सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस। इस पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और टीवी स्क्रीन। 2 को हमने अनटिक कर देना है, टीवी स्क्रीन और टैबलेट। अब हमारे पास 2 बचे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल। कुछ लोग जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर अपनी ऐड चलाते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे चलाना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर को जो है अनटिक कर देना है। लेकिन मैं कंप्यूटर को भी हमेशा सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर कंप्यूटर से हमें कोई यूज़र मिल रहा है तो वो जेन्युइन यूज़र है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो हमारे काम के नहीं होते, जो चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो वगैरह देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर से हमें यूज़र मिल रहा है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सब्सक्राइब करेगा। तो कंप्यूटर को आपको टिक करके रखना है। लेकिन ये चीज़ भी है, अगर आप कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं तो एवरेज CPV जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, मोबाइल थोड़ा सा सस्ता रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हाई होने का मतलब है कि 1-2 पैसे का फ़र्क पड़ता है। ये नीचे की 3 ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस और नेटवर्क, इनको हमने नहीं छेड़ना है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आएंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी और कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। तो जब हम कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें फिल करना है 1 और पर डे की जगह हमें कर देना है पर मंथ, यानी कि एक यूज़र को हमें एक मंथ में अपनी ऐड का एक ही बार इम्प्रेशन दिखाना है। इसी तरह हमें व्यू में करना है, नीचे आ गया ज़्यादा, सॉरी। इसी तरह हमें व्यू में करना है, तो हमें 1 पर डे की जगह पर मंथ, यानी कि एक यूज़र से हमें एक मंथ में एक ही बार हमारी ऐड का व्यू चाहिए। ऐड के थ्रू हमें एक ही व्यू उसका लेना है, बार बार हमें उसे अपनी ऐड शो नहीं करनी है। अब ऐड शेड्यूल, इसके बाद ऐड शेड्यूल आता है। ऐड शेड्यूल में आप ऑल डे इसमें सेलेक्टेड है, ऑल डे भी आप कर सकते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आप चाहते हैं कि संडे को ऐड बंद हो और सैटरडे संडे को बंद हो और मंडे टू फ्राइडे चलनी चाहिए। फिर आप सैटरडे संडे 2 ही दिन आप अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, बाकी दिन बंद करना चाहते हैं, तो ये 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्पेसिफिक डे सेलेक्ट करना चाहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सारी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें आपको टाइम शो कर रहा है कि 12 AM, तो आप मान लीजिए एक दिन में 2 घंटे के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने बजे मेरी ऐड शुरू होनी चाहिए और इसके बाद 2 यानी कि इतने बजे तक चलनी चाहिए, तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं इस तरह से ऐड कभी नहीं चलाता हूँ, अगर आपको चलानी है आप चला सकते हैं।
ये उनके लिए है जिन्हें जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये देखते हैं कि उनका जो यूज़र्स हैं वो इतने बजे से इतने बजे तक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या जो सेल वगैरह करते हैं उनके लिए इस तरह की ऐड ज़्यादा होती है। अब क्रिएट योर ऐड ग्रुप, तो हमें ऐड ग्रुप का नाम रख देना है, जैसे हमने रखा था शुरू में वीडियो कैंपेन 1, तो वही हम यहाँ पे दे देंगे वीडियो कैंप 1, ये हो गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स को आप कैसे यूज़ करेंगे, आपको अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स में जाना है, वहाँ पर आपको जाकर देखना है कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं, किस एज के लोग जो हैं आपकी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी सारे एज वगैरह दी हुई हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी एज जो सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं जो अपनी टेक वीडियो के लिए ऐड चलाता हूँ, तो मैं इन 3 को अनटिक कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा ऐड मेरी ये 18 से 24, 25 से 34 और 35 से 44 यहाँ तक चलती है। कभी कभी मैं 35 to 44 को भी अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपने YouTube चैनल के एनालिटिक्स से पता चलेगा कि किस एज के लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। तो जिस जिस एज के लोग देखते हैं आपको उन्हें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जेंडर में आपको जो है, अगर फीमेल आपकी ऑडियंस हैं, जैसे मेरी यूट्यूब की जो टेक ऑडियंस है इसमें फ़ीमेल बहुत कम है, तो मैं ज़्यादातर फीमेल को अनटिक कर दिया करता हूँ। वो आपको भी वहाँ से यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स से पता चलेगा कि फ़ीमेल आपकी वीडियो को कितना देखनी है, कितनी आपकी ऑडियंस फीमेल है, उस हिसाब से आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम, इसको हमें नहीं छेड़ना है। अब हम नीचे आएंगे, ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ से आप अपनी ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, टेक की है, एंटरटेनमेंट की है, या स्पोर्ट्स की है, या न्यूज़ की है, आपका किस तरह का चैनल है। आप यहाँ से आपको सारी ऑडियंस सेगमेंट नीचे दिखाई दे रही होगी, मोबाइल फ़ोन की है, टेक्नोलॉजी की है, किस तरह की आपकी वीडियो है। तो आप अगर यहाँ से मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करते हैं तो जो मोबाइल फ़ोन की ऑडियंस होगी आपकी ऐड उन्हें शो होगी, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसे ज़्यादातर अनटिक रखता हूँ, इस पर मैं कुछ भी नहीं करता। अब हम नीचे आएंगे, कीवर्ड, यहाँ से ये कीवर्ड है, इस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। मान लीजिए आप अपनी ऐड चलाना चाहते हैं, आपने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं और उन पर आप अपनी ऐड को शो कराना चाहते हैं, तो वो कीवर्ड आप यहाँ पर दे देंगे। और इसमें आपका गूगल एड्स भी हेल्प करता है कि आपको किस कीवर्ड पे ऐड चलानी चाहिए। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आपकी कोई स्मार्टफोन की वीडियो है, बहुत लोग स्मार्टफोन के रिव्यू या टॉप 10 स्मार्टफोन इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। इसे फिल करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड आपको शो होने लग जाएंगे। यहाँ से आप इन्हें अपने कीवर्ड सेक्शन के लिए प्लस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस जो इतने कीवर्ड आए हैं इन पर आपकी ऐड जो है वो शो होने लग जाएगी। अभी आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब सर्च में जाकर वहाँ से भी आपको कीवर्ड जो हैं गूगल ऐड चलाने के लिए मिल जाया करते हैं। तो अब हम अगले सेक्शन में जाएंगे, टॉपिक्स। आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपकी ऐड शो होनी चाहिए। टॉपिक्स को मैं यूज़ नहीं करता तो इसको हम स्किप कर देंगे, इस पर मैं फिर किसी दिन डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद प्लेसमेंट आ गया, ये भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है। इसमें यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है, हालांकि प्लेसमेंट वाली ऐड जो है वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका फिर से कोई स्मार्टफोन का यूट्यूब चैनल है और आप अपने स्मार्टफोन की वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट वही ऑडियंस मिले। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर चैनल, जैसे आप दूसरे स्मार्टफोन्स के चैनल हैं तो आप चाहते हैं कि जो ये चैनल हैं इनकी ऑडियंस आपको मिलनी चाहिए, तो आप चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर आपने टेक्निकल गुरुजी लिखा, ये स्मार्टफोन का काफ़ी फेमस चैनल है, इनके 23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इन्हें आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से ऐसे। तो टेक्निकल गुरुजी हो गया। इससे रिलेटेड कुछ इसने और चैनल भी ये नीचे शो कर देगा हमें। टेक्निकल गुरुजी का जो व्लॉग चैनल है वो भी आ गया है, तामिल गुरुजी, तामिल टेक गुरुजी, इस तरह के जो टेक से रिलेटेड चैनल होंगे उन्हें भी ये शो करने लग जाएगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं चैनल्स को। तो जो यूज़र इन चैनल्स के होंगे, जो इनकी वीडियोस को देखते होंगे, आपकी ऐड उन्हें शो होने लग जाएगी। तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वही ऑडियंस मिलेगी जो स्मार्टफोन की ऑडियंस है।
यानी कि जैसे ये स्मार्टफोन है तो अगर आपका चैनल किसी और कैटेगरी का है तो आप सेम कैटेगरी के दूसरे चैनल्स को ये टारगेटिंग के थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू जो है टारगेट कर सकते हैं। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमें अपनी वीडियो को लिंक डालना है जिसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने सैम्पल के लिए एक वीडियो निकाल के रखी है। यहाँ से हम ये ट्रैक एंड टेक स्मार्टफोन का काफ़ी फेमस चैनल है, मैं इनकी वीडियोस को काफ़ी देखता रहता हूँ, तो इनकी वीडियो मैं सैम्पल के लिए ले रहा हूँ, प्रमोट तो हमें नहीं करनी है। यहाँ पर आप लिंक को इस तरह डाल देंगे। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड और इन फीड वीडियो ऐड। हमें क्या करना है, हमें इन फीड वीडियो ऐड चलानी है। इन फीड वीडियो ऐड में अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें हेडलाइन देनी है और 2 डिस्क्रिप्शन देनी है। हमारा थंबनेल पे क्या लिखा है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10K, तो सेम हम हेडलाइन यहाँ पर लिख देंगे। $10K। डिस्क्रिप्शन में हम सेम भी कॉपी कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन हम सेम रख सकते हैं, दूसरी डिस्क्रिप्शन हम चेंज कर देंगे। ये हमारी हेडलाइन हो गई, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। दूसरी, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10K इन अक्टूबर 2023, ये हमारी टोटल हो गई, ऐड बन गई है। अब हम यहाँ से ऐड ग्रुप नेम दे देंगे कोई भी, वीडियो ऐड 1, तो ये टोटल हमारी ऐड हो गई है, बन गई है। अब नीचे आएंगे, एक चीज़ इसमें रह गई है, अब हमें बिड स्ट्रेटजी, बिड सेलेक्ट करनी है। तो जब भी हम कोई नई ऐड बनाते हैं तो पहले हमें उसमें जो थोड़ी ज़्यादा जो है एवरेज CPV रखनी होती है। तो यहाँ पर वैसे तो ये रेकमेंड कर रहा है कि हमें 80 पैसे में ऐड चलानी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेकमेंड कर देता है। हमें क्या करना है, हमें देना है यहाँ पर 25 पैसे, 0.25, 25 पैसे से हमारी ऐड रन होगी। इसके बाद क्या है, जब ऐड चलने लग जाती है तो 4-5 घंटे चलने के बाद आप 2-2 पैसे, 1-1 पैसे करके उसे कम करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 दिन में आप इस ऐड को जो है वो 10 पैसे पे ले आएंगे। मैंने जो है स्मार्टफोन्स की ऐड 5-5 पैसे पे भी चलती देखी और मैं चलाता भी हूँ। वो किसी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि कैसे ऐड चलती है। तो ये पूरी कैंपेन हो गई गूगल ऐड की। अगर आप अपनी किसी वीडियोज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ और उस पर एक एक वीडियो लगातार अब आती रहेगी। तो इस चैनल पर जो आज की ये वीडियो थी, इसमें मैंने आपको गूगल ऐड कैंपेन बनाकर दिखाई है। अब इसके बाद इसके हर पार्ट पे आपको अलग अलग वीडियो मिलती रहेगी, कैसे आप एवरेज CPV को कम कर सकते हैं, कैसे आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी पार्ट होंगे, जितनी भी वीडियोस इस पर बन पाएंगी, जिससे मैं आपको बहुत डिटेल से गूगल ऐड के बारे में बता पाऊँ, आपको इस चैनल पर वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हो सकता है मैं उस पर आपको एक नई वीडियो बना के दे दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।